हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैनल पे अभी भी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो इसीलिए आपने अगर अमृता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कीजिए ताकि मैं वहाँ पे मूवी ला सकूँ। मूवी की शुरुआत में हम छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जोश होता है। जोश अपने टेलीस्कोप से रात के समय तारों को देख रहा होता है कि तभी अचानक से एक आग का गोला यानी मेट्रोइड उसकी ओर आ रहा होता है और उसकी विंडो तोड़ के छोटे से एक्वेरियम में गिर जाता है। जोश इसे काफी डर जाता है और अपने मॉम को बुला लेता है। फिर उसकी मॉम वहाँ आती है। जोश उन्हें उस मेट्रोइड के बारे में बताता है पर वो उस पर यकीन नहीं करती और इस बात को उसकी इमेजिनेशन बताकर वहाँ से चली जाती है। जोश फिर एक्वेरियम के पास जाता है तो देखता है कि मेट्रोइड एक्वेरियम का सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जहाँ दोबारा से एक अलग गोला स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास गिरता है पर वो देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है और देखते देखते वो उड़कर खुद को हील करता है और अजीब ढंग से आगे चलने लगता है। वो इंसानों के बीच आ जाता है और उन्हें देखकर इंसानों को ही कॉपी करने लगता है। जब वो क्रॉस कर रहा होता है एक कार उसे टक्कर मारती है जिससे उसके पैर को चोट लग जाती है और वो कार और किसी की नहीं बल्कि जोश की मॉम गीना चला रही होती है। गीना कार से निकलकर एम्बुलेंस को कॉल लगाती है लेकिन उसी बीच में वो वहाँ से उठकर चला जाता है और एक गली के कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से उसके कान का दरवाजा खुलता है और वहाँ से छोटे छोटे इंसान जैसे 2 एलियन दिखाई देते हैं और उसमें से एक इंसान नीचे उठकर उसके पैर की ओर चला जाता है और उसे फिक्स करता है। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा इंसान जैसे दिखने वाला एक स्पेसशिप होता है जिसका कैप्टन डेविड होता है और ये स्पेसशिप भी उसी के जैसा दिखाई देता है। ये एलियन भी इंसानों की तरह ही होते हैं लेकिन साइज में काफी छोटे होते हैं। फिर एक एलियन कहता है कि अर्थ के समय के अनुसार 48 घंटों में हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा और अब यहाँ पे हमें इनके आने की वजह पता चलती है। ये एलियन नील नाम के प्लेनेट से आए हुए थे और इनके प्लेनेट पर एनर्जी काफी कम हो रही थी और उस एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए इन्हें नमक यानी सॉल्ट की जरूरत थी जो अर्थ के समुंदर में मिलता है। लेकिन उस मेट्रोइड के बिना ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पहले इन्हें उस मेटल के बॉल यानी मेट्रोइड को ढूंढना होगा। तो वही दूसरी तरफ हम जोश को देखते हैं जो उसी मेटल बॉल से खेल रहा होता है और तभी उसे विंडो के बाहर एक आदमी दिखाई देता है जो कि वही एलियंस का स्पेसशिप होता है। जोश फिर अपने मॉम को बुलाता है जिसपे उसकी मॉम उस आदमी को पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसके हाथों उसका एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो दोनों भी उसके पास जाते हैं तो अंदर बैठे सभी एलियंस इनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें रियलाइज नहीं होता उनके बात करने की फ्रीक्वेंसी काफी लाउड होती है जिसके कारण घर के आसपास के सारे कांच टूट जाते हैं। गीना फिर उसे अपने घर लेके जाती है। तभी रास्ते में उसे उसका पड़ोसी मिलता है और उससे हाथ मिलाता है पर वो स्पेसशिप उसे कॉपी करता है जिसके बाद गीना का पड़ोसी कहता है कि ओह तुम लेफ्टी हो। आगे वो घर जाने के बाद गीना उसे पीने के लिए पानी देती है जिसे पीते ही अंदर बैठे सारे एलियंस उसमें डूबने लगते हैं। फिर गीना पहले तो उससे माफी मांगती है उस दिन के एक्सीडेंट के लिए और उसका नाम पूछती है। ये सुनते ही सारे एलियंस अर्थ के सारे नाम स्कैन करते हैं और वो सबका एक नाम बनाते हैं और खुद का नाम डेव मिंग चैंग बताता है। अब गीना उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे एक केचप का बॉटल देती है पर देखते ही देखते वो केचप का पूरा बॉटल पी लेता है जिसे गीना काफी हैरान हो जाती है। फिर डेव को गीना के हस्बैंड की फोटो दिखाई देती है जिसपे गीना कहती है कि मेरे हस्बैंड नेवी में कैप्टन है। ये सुनते ही डेव कहता है कि वो भी एक कैप्टन है। डेव जोश को एक फोटो दिखाता है जिसमें उसी मेटल बॉल को उसने पकड़ा होता है जिसे इन एलियंस ने अर्थ पर भेजा था और डेव गीना को उस बॉल के बारे में पूछता है जिसपे वो कहती है कि बॉल स्पेस से अर्थ पर गिरी थी और जोश ने उसे अपने पास रखा था। ये सुनते ही डेव गीना को थैंक्स कहता है और जोश जो कि स्कूल में था और उसी के पास बॉल थी तो डेव भी जोश के स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। तो वही दूसरी तरफ पुलिस उस जगह को चेक करते हैं जहाँ पे डेव ने लैंडिंग की थी और उन्हें पता चलता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। यहाँ पे डेव एक शॉप में जाता है जहाँ पे वो एक हेडफोन ट्राई करता है जिसे सुन के अंदर के सारे एलियंस डांस करने लगते हैं। अब सडनली इन सारे एलियंस को रियलाइज होता है कि उन्हें डेव की ड्रेस चेंज करनी चाहिए, इसीलिए वो एक शॉपिंग मॉल जाते हैं लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो काउंटर के पास जाता है और रखे हुए पैसों को स्कैन करता है और वॉशरूम में जाकर सेम ऐसे ही पैसे निकालता है। फिर नए कपड़े लेकर वो चेंज करता
आता है और जॉश के स्कूल की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉश के स्कूल में एक बच्चा उसे काफी परेशान कर रहा होता है और उससे वो बॉल छीन लेता है। जब डेव वहाँ पे पहुँचता है तब अचानक से उसे एक टीचर पकड़ता है और कहता है कि उसके स्कूल का एक टीचर एब्सेंट है जिसे जॉश की क्लास लेनी थी। फिर डेव कहता है कि मैं वो क्लास ले सकता हूँ, जिसपे वो टीचर मान जाता है। डेव उन सारे बच्चों को बहुत ही स्पीड में पढ़ा देता है। उसके बाद फिर वो जॉश को अकेले में लेके जाता है और उसे बॉल के बारे में पूछता है, जिस पर जॉश कहता है कि बॉल तो स्पेस से आई हुई थी, क्या तुम एलियन हो जो उस बॉल के बारे में पूछ रहे हो। जिसे सुनते ही डेव के अंदर बैठे हुए सारे एलियंस हैरान हो जाते हैं। फिर जॉश कहता है कि वो बॉल मेरे पास नहीं है और एक लड़के ने मुझसे छीन लिया था, जिस पे डेव जॉश से उस लड़के के पास लेके जाने के लिए कहता है और जॉश उसे एक स्टोर के पास लेके जाता है, पर वो लड़का वहाँ पे नहीं होता। तभी डेव के साथ कुछ लोग बदतमीजी करने लगते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन डेव एक ही वार देता है और उन सारों को हरा देता है। तभी एक आदमी उसे गन पॉइंट पे रखता है, लेकिन डेव ये देखते ही उस गन को अपने हाथों से दबा देता है। ये सब कुछ देख के जॉश हैरान हो जाता है कि चल क्या रहा है और डेव के पास पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, जिस पर डेव कहता है कि नहीं, लेकिन अब काफी देर हुई थी इसलिए दोनों भी डिसाइड करते हैं कि उस बॉल को वो कल ले लेंगे। फिर जॉश डेव को अपने घर लेके जाता है जहाँ पे वो दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं। वहीं पे गीना आ जाती है जो डेव को डिनर तक रुकने के लिए कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम दो ऑफिसर्स को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास देखते हैं जो वहाँ पे पड़े निशान से डेव का फेस बनाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। तो यहाँ पे डेव जॉश और उसकी मॉम के साथ कार्निवल में चले जाते हैं जहाँ पे डेव एक हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर उसे काफी सारे हॉट डॉग खाने होते हैं और देखते देखते वो सारे हॉट डॉग खत्म कर लेता है एक ही झटके में और कंपटीशन जीत जाता है। लेकिन प्राइज में उसे एक टेडी बेयर मिलता है। टेडी मिलते ही डेव के अंदर बैठे सारे एलियंस घबरा जाते हैं और उन्हें एक खतरनाक चीज लगती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें समझ आता है कि ये सिर्फ एक टॉय है। फिर डेव उसी टेडी बेयर को गीना को गिफ्ट कर देता है, लेकिन अचानक से डेव को कुछ इमरजेंसी आ जाती है, इसीलिए वो भागकर वॉशरूम आ जाता है और सारे एलियंस हॉट डॉग को बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि जिस लड़के ने जॉश से वो मेटल बॉल ली थी वो उसे दोबारा परेशान कर रहा था। तभी डेव उसके पास आ जाता है और उसे उल्टा लटका कर उससे वो बॉल ले लेता है। बॉल मिलने के बाद डेव के अंदर बैठे सभी एलियन खुश हो जाते हैं और वो कैप्टन से कहते हैं कि अब हमारा काम हो गया है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन को अब अर्थ पर रहने में मजा आ रहा होता है, इसीलिए वो कुछ और समय रुकने का डिसाइड करते हैं और वो दोबारा एक गेम खेलते हैं जिसमें उसे कुछ बॉटल्स एक बॉल से गिराना होता है। लेकिन उस गेम को खेलते वक्त उसे उसी की बॉल से टक्कर लग जाती है, जिस वजह से डेव के अंदर का सारा सिस्टम डाउन हो जाता है। जिसके बाद गीना और जोश को लगता है कि डेव बेहोश हो गया है और वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उठाया जाता है। दरअसल इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से उसका सिस्टम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दूसरा एलियन जिसे एलियन नंबर 2 कहा गया है वो शिप के कैप्टन डेव से कहता है कि तुम शायद अपने मिशन से भटक रहे हो, जिसपे कैप्टन उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे चुप करा देता है। इसके बाद डेव गीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसके साथ डांस भी करते हैं। तभी वहाँ पे वो पुलिस आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। फिर स्पेसशिप में वही एलियन यानी एलियन नंबर 2 अपनी खुद की ही टीम बनाकर कैप्टन को बंदी बना लेता है और स्पेसशिप की कमांड खुद ले लेता है। अब ये एलियन जिसने स्पेसशिप का कमांड ले ली होती है वो पुलिस स्टेशन में फायरिंग करने लगता है और तभी एक एलियन डेव के कान से निकलकर एक चाय के कप में गिर जाता है। फिर एक फीमेल एलियन कैप्टन को कैद से आजाद करती है और वहाँ से दोनों भी स्पेसशिप के नोज से बाहर निकल जाते हैं। और इधर पुलिस स्टेशन में जब पुलिस अपनी चाय पी रहे होते हैं तभी उसके चाय में वो एलियन दिखाई देता है जिसे वो निकालकर अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर डेव और फीमेल एलियन खुद को बचाते हुए किसी तरह स्पेसशिप के शूज में चढ़ जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। अब शिप का नया जो कैप्टन रहता है वो उस बॉल को लेकर समुद्र में फेंकने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पे डेव आ जाता है और उसे रोकने लगता है, लेकिन फिर भी वो बॉल समुद्र में गिर जाता है। जिसके बाद डेव उस एलियन को कैप्टन की सीट से हटा देता है और कमांड को वापस ले लेता है। फिर सभी एलियन उस बॉल को समुद्र से बाहर निकालने में लग जाते हैं और उसे निकालने के बाद आसमान में फेंक देते हैं, जिस वजह से उस स्पेसशिप यानी डेव की सारी एनर्जी चली जाती है। फिर वहाँ पे पुलिस आती है और उसके साथ जॉश और गीना भी वहाँ पे थे। तभी जॉश एक पुलिस ऑफिसर के इलेक्ट्रिक
डिवाइस छीनकर डेव के बैग पर लगा देता है, जिससे स्पेसशिप में वापस पावर आ जाती है। जॉश ने उसकी मदद की थी, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहता है और डेव अपना माउथ ओपन करता है और उसमें से कैप्टन और फीमेल एलियन बाहर आते हैं, जिसे देख सभी लोग शॉक और हैरान होते हैं। फिर डेव सभी को सॉरी कहता है और वो पुलिस ऑफिसर अपनी पॉकेट से उस एलियन को बाहर निकालता है और उसे स्पेसशिप में भेज देता है और उसके बाद सारे एलियंस इंसानों को गुड बाय कहते हुए जाने लगते हैं। उन्हें जितनी सॉल्ट की जरूरत थी वो उन्होंने उस मेटल बॉल के जरिए ले लिया था। तभी वहाँ पे स्पेशल फोर्स आ जाती है और स्पेसशिप पर जाल डाल के पकड़ लेती है, लेकिन तभी एलियन स्पेसशिप से शू को अलग कर अपने प्लेनेट में जाने के लिए निकलते हैं और धरती से वो लोग रवाना हो जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।